हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह लॉसा एवं मौसा से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। वे प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर यदि ऐसे क्वेश्चन में आपके सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं, या लगाते हैं तो आप ज़्यादा समय लेते हैं। तो यहाँ मैं जो है बहुत ही बेसिक तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे और साथ ही साथ वो फास्ट तरीका क्या होगा जिसे देखते ही देखते आप ऐसे क्वेश्चन को आप कर जाएं। तो यहाँ पे जो 2 3 4 क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी बिल्कुल जो है बेसिक प्रिंसिपल से बिल्कुल, यानी लॉसा मौसा का एक तरीके से कहा जाए तो ये हर्ट क्वेश्चन होता है, यानी एक तरह से हर्ट है समझिए उसका, यानी लॉसा मौसा का इसे हर्ट कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि यदि जो है 2 संख्याओं का आपको लघुत्तम समापवर्तक पता हो एवं महत्तम समापवर्तक पता हो, यानी यदि 2 संख्याओं का लॉसा एवं मौसा ज्ञात हो, तो ऐसी यानी लॉसा मौसा ज्ञात होने पर आपसे पूछ सकता है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए, या सबसे छोटी संख्या का मान बताइए, या दोनों का योग बताइए, या दोनों का गुणन बताइए। या बहुत ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब आपको लॉसा एवं मौसा ज्ञात हो और ये पूछ दे कि जो ये लॉसा एवं मौसा दिया गया है यह संभव कितनी संख्याओं का यह लॉसा एवं मौसा हो सकता है, तब वह चीज़ जो है काफ़ी जो है डिफिकल्ट हो जाती है। तो यदि आपको वहाँ कॉन्सेप्ट की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में, यहाँ मैं लॉसा मौसा के बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जहाँ से आज के बाद आप के द्वारा कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल है कि 2 संख्याओं का मौसा और लॉसा क्रमशः जो है, देखिए मौसा एवं लॉसा यानी महत्तम समापवर्तक 12 दिया गया है एवं लघुत्तम समापवर्तक 360 दिया गया है, इसके सिवा आपको कहीं कुछ नहीं दिया गया है। अब आपसे यदि ये कोई कह दे कि आप कितनी ऐसी संख्याओं को आप बना सकते हैं, कितनी ऐसी संभव संख्या आप बना सकते हैं जिनका 2 संख्याओं का जोड़ा, यानी संभव ऐसी कितनी 2 संख्याओं का जोड़ा आप बना सकते हैं जिनका मौसा 12 हो एवं लॉसा 360 हो। पहले तो यही समझ लेना है। तो जब ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो मैं बहुत फास्ट तरीके बाद में बताऊंगा, पहले बेस समझिए। तो देखिए आपको महत्तम समापवर्तक 12 दिया, लघुत्तम समापवर्तक 360 दिया, तो इसमें करना क्या है आपको कि मौसा के सहारे जो है आपको संख्या बना लेना है। मान लीजिए ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो आपका मौसा 12 है तो पहली संख्या आपको 12a लिख देना है और दूसरी संख्या 12b लिख देना है। ये a एवं b क्या है, यह परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 2 संख्याओं का मौसा लेने के बाद जो शेष बचता है, जैसे आपसे कोई कह दे कि भाई एक संख्या मान लीजिए 40 है और एक संख्या आपकी मान लीजिए 25 है, और यदि इसका आपसे कोई मौसा की बात करे कि इसका मौसा क्या होगा, तो आपका इसका मौसा देख रहे हैं कि 5 होगा। तो यदि आप 5 से इसको पूरा डिवाइड करते हैं तो 5 8 40 देखा जाए तो ये 8 बार में कटता है और ये कै बार में कटता है, 5 बार में। तो जैसे ही मौसा से भागा देने के बाद जो ये बचता है वह, अब देखिए ये 8 बार में 5 बार, तो मान लीजिए मौसा 5 आ गया। तो अब इसके सहारे अगर आप संख्या बनाते, एक तो 5a लिखते, दूसरी संख्या 5b लिखते। अब ये a क्या है भाई, यही 8 एवं 5 है। 8 5 एक दूसरे से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये आपस में मौसा लेने के बाद मौसा से भागा दे। देखिए मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा काट दे रहा है, इसको 8 बार में, इसको 5 बार में। तो जो 8 बार एवं 5 बार में जो कट रही है, यह 8 एवं 5 यही सहअभाज्य जोड़ा होता है जो आपस में नहीं कटता। अगर यहाँ 5 है, a का मान आप 8 रखते तो 40 आ जाता, आपका मूल आ जाता, और यहाँ पे b का मान यदि आप 5 रखिएगा यानी 5 गुणे 5 करिएगा तो ये आपका 25 आ जाएगा। तो ये इस बेस पे तो आपको संख्या मौसा के सहारे संख्या मानना, बात समझ में आ गई कि 12 और 12 भी संख्या हो गई।
अब इसका लसा 360 दिया है, तो 12a एवं 12b दो संख्या मान ली यार, तो आप इसका लसा निकालिए। देखिए मौसा के सहारे संख्या बनाना है और फिर उसका तुरंत लसा ले लेना है। क्यों ले लेना है? क्योंकि लसा हमें दिया गया है। तो 12 एवं 12b का जैसे लसा लीजिएगा तो 12a भी आएगा। अब लसा आ गया आपका, अब लसा 12a भी आया, लेकिन मानने से लसा 12a भी आ रहा है, लेकिन प्रश्नानुसार है कितना 360, यानी यह सवाल लगेगा लसा बराबर लसा से। तो मानने से लसा 12a भी आ रहा है और है वो किसके बराबर 360 के। इसका मतलब 12 3 36, ए बी का मान कितना आ गया 30। तो ए बी क्या है भाई? यही तो सह अभाज्य जोड़ा है। तो आप जो है 30 का ऐसा गुणनखंड करिए जो सह अभाज्य हो, आपस में एक दूसरे से न कटने वाला हो। तो ऐसा 30 का कितना संभव जोड़ा बनेगा? तो आपका सवाल होगा, एक तो होगा आपका 6 5 30 और एक होगा आपका 10 3 30, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप देख लीजिए 6 5 30 होगा और 10 3 30 होगा, लेकिन 5 और 6 आपस में कटने वाली संख्याएं नहीं है। तो आपको जो ए बी का मान आ जाए उसका आपको ऐसा जो है जोड़ा बनाना होता है, या ऐसा इसका गुणनखंड करिए जो सह अभाज्य हो। जैसे 6 5 30, 10 न 10 से 3 कटेगा न 3 से 10 कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे संभव जो जोड़े बनेंगे वो मात्र 2 बनने वाले। संभव जोड़ा कैठो बनेगा? 2 संभव जोड़े बनेंगे। अब वो कौन कौन, अब पहले तो पता करना वो संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या आप क्या माने हैं? 12 माने हैं। इसका मतलब 12 गुणे ए का मान क्या रखिए 6, तो 12 6 72 हो गया। और दूसरी संख्या क्या माने हैं आप? 12 भी माने हैं। तो 12 गुणे बी का मान आप 5 रखिएगा तो 12 5 60, यानी वो संख्याएं क्या हैं? तो पहली संख्या जो बड़ी आपकी है वो आपकी एक तो 72 है आपकी, और दूसरी वाली क्या है आपकी 60 है, क्योंकि 72 एवं 60 का महत्तम समापवर्तक 12 होगा। देखिए, और इसके बाद इसका लसा लीजिएगा तो 360 होगा। लेकिन एक संख्या और बनेगी, वो 10 एवं 3 के सहारे बनेगी। यदि जो है मौसा 12a और संख्याएं 12a एवं 12b हैं, तो यदि आप a का मान यहाँ 10 मानते हैं तो 12 गुणे जब 10 करिएगा तो 12 10 में 120 होगा, और यहाँ 12 गुणे b का मान 3 रखिएगा तो 12 3 36। तो यह जो है, देखिए यह अगर आपसे कोई कहता कि भाई दो संख्याओं का मौसा 12 है और लसा 360 है, तो कितनी ऐसी संभव संख्याएं हो सकती थी जिनका मौसा 12 एवं लसा ये आता? तो आपका जवाब होगा ऐसा 2 संख्याओं का होगा। ऐसे 2 जोड़े हैं, 2 ही संख्या मात्र हैं। वो कौन है? एक जो है आपका 60 72 होगी, और दूसरी जो दूसरा जो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है वो आपका 120 एवं आपका 36 का बन रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो संभव कितने जोड़े बनेंगे? तो आपके जो है यहाँ पे 2 जोड़े बनने वाले संख्याओं के। अब इसमें बात करता, मान लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो अब बड़ी संख्या 72 है। सबसे छोटी संख्या की बात करता तो 60 होता। अगर दोनों के योग की बात करता तो 72 में 60 को आप जोड़ देते तो ये आपका जो है 132 आ जाता। अगर दोनों के अंतर की बात करता तो 72 में से आप 60 घटा देते तो 12 आता। अगर गुणन की बात करता तो वो तो आसान है, वो तो प्रिंसिपल पे है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके मौसा एवं लसा के बराबर होता है। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको मौसा पता था 12 एवं लसा पता था आपको 360, इन्हीं का गुणा आप कर दिए होते तो 2 संख्या का गुणनफल निकल जाता। तो 2 संख्या का गुणनफल मौसा लसा यदि ज्ञात हो तो वो तो निकालना बहुत आसान है। लेकिन यदि आपसे उसका योग पूछ दे या बड़ी संख्या पूछ दे, छोटी संख्या पूछ दे, अंतर, लेकिन इतना बड़ा क्या कॉन्सेप्ट करने की जरूरत है नहीं। तो मैं अब आपको यहाँ पे एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो यहीं से आपको जो है निकाल के बताऊंगा, वो आपका बिल्कुल फास्ट एवं मौखिक होगा। अब ये तो रहा इसका बेसिक तरीका, लेकिन इसी से जो है ये चीजें निकाली जा रही हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, जैसे आप जो मौसा के सहारे संख्या बना रहे हो, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 12 भी, तो यदि पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 12 भी है, तो आपको पता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके मौसा एवं लसा के गुणनफल के बराबर हो रहा है। तो यहाँ जैसे ही 12 से 12 आप काटिएगा तो 1 12 कट जा रहा है, 1 12 बचा है, और यहाँ a गुणे b बचा है। यानी यहाँ पर a b जो आप वहाँ निकाल रहे हैं वो डायरेक्ट 360/12, यानी
यानी 12 3 36 कितना आ रहा है 30। तो कुछ नहीं, एक चीज ध्यान देना है कि जैसे ही लॉसो में आप मौसों से भाग दीजिएगा तो वो जितनी बार जाएगा, वो जैसे मान लीजिए ये 360 को आपने 12 से भागा दिया तो 12 3 36 30 आ गया, तो 30 जो आएगा यही जो है वो संभव ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ गया, यही ए बी का मान माना जाएगा। फिर 6 5 30 कर देंगे तो बड़े आराम से ए का मान यहाँ 6 आ गया और बी का मान 5, तो बहुत फास्ट हो जाता है जो है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। तो अब ऐसा जब भी आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लॉसो मौसो दिया गया है जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लॉसो आपका 360 है और मौसों की बात कर रहा है मान लीजिए 12 है। कुछ नहीं, आपसे कहता संभव कितने जोड़े बनेंगे, तो अगर जोड़े की बात करता संभव कितनी संख्याएं होंगी, तो कुछ नहीं, पहले आप यहां से ए बी निकाल लीजिए, तो बस लॉसों में मौसों से बस भाग देना है, 30 आ गया। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, वो मैं बता दिया कि वो चीज़ कहाँ से हो रही है, तो आपको यहाँ से ए बी का मान आ जा रहा है, ए गुणे बी सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो अब 30 का भी आपको सह अभाज्य गुणनफल निकालना होगा। तो एक तो 5 6 का 30 तक हो सकता है, एक 10 3 30, तो यहाँ से एक संख्या निकल करके आएगी एक जोड़ा और यहाँ से एक जोड़ा। मतलब अगर बात किया जाए तो अगर जैसे इसमें मौसा से कर देंगे गुणा तो 12 5 60 और 12 6 72, यह एक जोड़ा, और 12 10 में 120 और यहाँ 12 3 36 दूसरा जोड़ा, तो ये हो गया आपका। इसमें सबसे बड़ी कौन है? ये है। सबसे छोटी कौन है? ये है। दोनों का योग क्या है? जोड़ दीजिए अंतर। अब आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत मौखिक बस लॉसों में आपको मौसों से भाग दे देना है, ठीक है। अगला सवाल भी कुछ बहुत अच्छा है, कहता है दो संख्याओं का लॉसो 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसो नहीं हो सकती। देखिए, लॉसो आपको दे दिया है, यदि आपको दो संख्या का लॉसो 120 दिया गया हो, कह रहा है कि इनमें जो 4 संख्याएं दी गई हैं कौन इसका मौसम नहीं हो सकती, यानी वो दे रहा है 8 पहला, दूसरा दे रहा है आपका 12 और तीसरा दे रहा है 24 और चौथा दे रहा है आपका जो है 35। तो देखिए, बहुत बड़ा एक सिद्धांत आपको यहाँ बैठाना है कि एक चीज ध्यान देना है कि दो संख्याओं का जो मौसम होता है या दो संख्याओं का जो लॉसो होता है, वो हमेशा जो लॉसो होता है ना, वो मौसम से पूर्णतया विभक्त होता है। ये एक चीज बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि यदि कोई दो संख्या है उसका लॉसो मौसो दिया गया है, अब जैसे उसी सवाल में आप तो निश्चित रूप जैसे लॉसो है यहाँ पे मौसो, तो लॉसो हमेशा मौसो से पूर्णतया विभक्त होता है। तो जो संख्याएं यानी मौसो वही होगा जो लॉसो को पूरा काटेगा। तो यदि पहले को चेक करते हैं, लॉसो 120 है, मौसो 8 मानते हैं, 8 मौसो होगा कि नहीं होगा, तो जैसे ही मौसो से भाग दीजिएगा तो लॉसो पूरा 15 8 120 कट जा रहा है। अब दूसरा सवाल है लॉसो 120 है, दूसरी संख्या आपकी मौसो 12 मान लीजिए है, क्या ये तो ये मौसम होगा, कह रहा कौन नहीं होगा, तो ये 8 होगा क्योंकि 8 120 को पूरा काट दे रहा है। दूसरा 12 भी होगा क्योंकि 12 10 में 120। तीसरा देखिए 120 में 24 से भाग दीजिएगा तो 24 भी मौसम माना जाएगा क्योंकि ये 5 बार में काट दे रहा है। तो देखिए 8 भी इसका मौसम होगा माना जाएगा, 12 भी माना जाएगा, 24 भी माना जाएगा। 35 से ये कटने वाला नहीं है क्योंकि 35 के पहाड़े में कभी भी जो है 120 नहीं आता, तो यह नो कौन मौसम नहीं होगा, कौन संख्या 35। तो लॉसो जिसका 120 है उसका मौसम 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 35 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो मौसम यदि तभी माना जाएगा जब लॉसो को पूरा डिवाइड करेगा। तो यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। आगे भी मैंने क्या बताया, उस क्वेश्चन में जो मैं ए बी निकाल रहा हूं उसमें मैंने क्या किया था, लॉसो में मौसम से क्या दे दिया था, भाग। तो अभी आप जैसे 360 था उसका लॉसो और मौसम 12 था, तो 12 3 36, यानी ये 30 बार में पूरा कट गया था। और जितनी बार में वो कटता है वही अभाज्य संख्याओं का जोड़ा आ जाता है, यानी ए बी का मान 30 आ गया, तो हम फिर यहां से बना लेते हैं अपना। तो बस एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ ध्यान देना कि वही संख्या मौसम मानी जाएगी जो लॉसो को पूरा का पूरा काट दे। तो जो लॉसो को काट देगी वो मौसम होगी और जो लॉसो को डिवाइड नहीं कर पाएगी वो संख्या असंभव है।
क्योंकि दो संख्याओं का मौसा लसा यदि दिया गया है तो निश्चित रूप से जो लसा होगा वो मौसा से पूर्णतया विभक्त होता है। इस सिद्धांत को आप बहुत अच्छे से आप बांध लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रिंसिपल से जुड़े हैं जो बहुत यूनिक हैं, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। कहता है ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मौसा 16 एवं लौसा 136 है। कह रहा है कि इसमें कह रहा है केवल एक, केवल दो, अनंत 9। तो जरा समझिए, कह रहा है कि यहाँ पे क्या दिया है आपका लौसा, तो लौसा आप देख पा रहे हैं कितना दिया है 136, और मौसा की बात कर रहा है वो कितना दिया गया है, तो वो आपका दिया गया है 16। कह रहा है यदि दो संख्याएं हो उनका मौसा 16 हो एवं लौसा 136 हो तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, एक जोड़ा बनेगा, दो जोड़ा बनेगा, तीन संभव क्या होगा। तो हमारा जो पहला रूल है, जो प्रिंसिपल है, वो यही ध्यान देना है कि हमको लौसा में मौसा से भाग देना है। यदि वो पूर्णतया विभक्त हो जाए तब तो उसके संभव जोड़े बनेंगे, यदि विभक्त ही नहीं हो रहा है तो उसका संभव एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए पूरा का, जैसे मान लीजिए 136 है और आपका 16 है, तो 16 के पहाड़े में कभी भी आपका 136 नहीं आता है भाई। तो इस नाते से यहाँ जब ये पूरा का पूरा डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कि ये आपस में जो किसी एक संख्या, जैसे भाई मौसा से लौसा कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है एक भी संभव जोड़ा नहीं बनेगा। अगर यही मान लीजिए होता 480, ध्यान देना है आपको, अगर लौसा 480 होता, मौसा 16 है, तो ये देखिए कट जा रहा है, 16 48 30 बार में, तो इसका जोड़ा बनता। अब 30 आ गया तो 30 का मतलब दो संख्या, एक 6 5 30, एक 10 3 30, तो दो जोड़ा बनता है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो रूल है कि किसी भी, यदि दो संख्याओं का ये लसा है और ये उन्हीं दो संख्याओं का मौसा है तभी मौसा माना जाएगा जब ये लसों को पूरा का पूरा काटे। यहाँ तो यह मौसा संभव ही नहीं है, 16 जो है 136 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए तो वो अगर दो संख्या का लसा भले ये हो जाए लेकिन उसका ये मौसा नहीं है। अगर मौसा होता रियल में तो इसको डिवाइड करता। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ जवाब होगा नो, कोई नहीं। अब एक आगे एक लास्ट क्वेश्चन लगा हुआ है जो वो आपको ध्यान देना है अच्छे से, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पूरी प्रिंसिपल की बात की। तो देखिए, जैसे अब तक मैं दोहरा दे रहा हूँ, जैसे 12 एवं 360 है, तो लौसा मान लीजिए दे दिया है 360 और मौसा दे दिया 12, तुरंत भागा लगा दिया, आ गया 30, 30 का जोड़ा बना दिया, 5 6 का 30 संख्या बना लिया, मौसा से गुणा कर दो आप, तो बस वही 12 गुणे 5 और 12 गुणे 6, यानी 12 25 60 और 12 6 72। लेकिन अगर इसके और संभव जोड़ों की बात करता तो एक तो 5 6 का 30 होता है, एक 10 3 30 होता है, ये आपने बता दिया मौखिक। आगे कह रहा है दो संख्या का लौसा 120 दे रहा है ये लौसा, और कह रहा है कौन इसका मौसा जो है नहीं होगा, तो वही मौसा नहीं होगा जो लौसा को डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी 35 डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए यह जो है मौसा नहीं माना जाएगा। मौसा तभी होगा जब लौसा को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। और यहाँ वाले सवाल में था कि मौसा आपका 16 दिया गया है और लौसा आपका 136 दिया गया है, तो फिर कह रहा है कि भाई इसके कितने संभव जोड़े बनेंगे। चूंकि जो लौसा है वो मौसा से कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो उसका मौसा हो ही नहीं सकता उन दोनों संख्याओं का, ये गलत दिया गया है। चूंकि मौसा होता तो बिल्कुल कटता, नहीं कट रहा है, इसका मतलब कोई भी संभव जोड़ा नहीं बनेगा, कोई संख्या नहीं बनने वाली। अगर इसको आपने डिवाइड करते आप, मान लीजिए 12 आ जाता, 12 बार में कट जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका 12 बार में कटा, तो यहाँ ए बी का मान 12 आ गया, तो संभव जोड़ा क्या बनेगा, 4 3 12, एक जोड़ा ये बनेगा, और एक आपका 12 का खंड क्या होगा, और होगा जैसे 4 3 12 हो गया, 6 दूना 12 नहीं माना जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही खोज लेते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाता है, ठीक है, समझ पाए। एक क्वेश्चन लास्ट है उसको देख लिया जाए, वो भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है आपका, लेकिन ओरल है, ठीक है। कहता है दो संख्या का योग 336 है, तो दो संख्या का योग मान लीजिए वो दो संख्या ए बी है, इनका योग क्या है आपका 36 से लिख दिया आपने, और इनका मौसा दे रखा है, इसने मौसा दे रखा है आपका 3, और लौसा कितना दे रखा है इसका, तो वो लौसा दे रखा है इसका जो है
5 दे रखा है। अब आपसे कह रहा है इनके व्युत्क्रम का योग बताइए, यानी संख्या यदि a है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, यदि संख्या b है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। तो इसका मान पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन मार्क। तो आपको यही आने की जरूरत है। सबसे पहले जरा ध्यान देना, इसको 1/a प्लस 1/b को सॉल्व करिएगा तो a प्लस b अपान AB आएगा। अब दो संख्या का योग a प्लस b का मतलब दो संख्या का योग दिया गया है 36 आपका, और ये AB क्या है, AB का मतलब दो संख्याओं का गुणा। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके मौसा एवं लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। यह मूल सिद्धांत है, यह जो है लौसा मौसा का मेन प्रिंसिपल है कि दो संख्याएं हैं, यदि उनका गुणा करिएगा तो उन्हीं दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस नाते से दो संख्याएं यदि a है, पहली a है दूसरी b है, तो इसका गुणनफल AB किसके बराबर होगा, HL के। तो मौसा 3 है, लौसा 105 है। तो यहाँ AB दो संख्या का गुणनफल यानी मौसा लौसा के बराबर होगा, यानी HL के। तो आपको योग 36 मालूम है, मौसा 3 मालूम है, लौसा 105। तो अब आपको इसको बस काट देना होता है 12×3 यानी 3 एकाई 3 3 दूना 6 यानी 12/105 आ गया। इसको भी छोटा किया जा सकता है, 3 चौको 12, 3 तिली का 9, 3 पचे 15 यानी 4/35 आ गया आपका। तो ये आंसर हो गया। तो ये मौखिक होता है, जब दो संख्या का योग दिया हो, मौसा दिया हो, लौसा दिया हो, आपसे इनके व्युत्क्रम का योग पूछे तो जैसे ही व्युत्क्रम का योग करके इसको सॉल्व करिएगा तो योग बटा गुणन आएगा। तो योग बटा गुणन आने का मतलब योग दिया ही गया है 36 और गुणन क्या होगा, लौसा मौसा के गुणा के बराबर यानी 3 × 105। मात्र यही करना था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करना, लाइक करना दोस्तों ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अब तक तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे चैनल पे बने रहे तो हम इसी तरीके का जो है बेसिक तरीका और फास्ट तरीका और जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपको, जो मैं ये लौसा मौसा सीरीज चला रहा हूँ, यदि आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहा तो ये सीरीज आगे इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।